नमस्कार, संपादकीय न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। उत्तराखंड के पौड़ी जिले के एक परिवार की बेटी की शादी का कार्ड इस समय देश दुनिया में वायरल हो रहा है। और वह वायरल हो रहा है, यह तो खबर अब पुरानी हो गई है, लेकिन नई खबर यह है कि इस कार्ड की जो शादी का कार्ड है और शादी 28 मई को हो रहने वाली है, वह एक सामाजिक और धार्मिक तनाव की ओर बढ़ता दिख रहा है। और इससे भी एक और खबर ये है कि ये जो कार्ड छपवाने वाले सज्जन हैं, वे पौड़ी जो शहर है उसके अध्यक्ष है, पालिका के अध्यक्ष है, और वे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। और उनके इस कार्ड से या उनकी इस जो कदम उन्होंने उठाया है, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन गया है, खासतौर पूरे संघ परिवार के लिए। अब मामला क्या है वही मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को, संपादकीय न्यूज को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मामला ये है कि एक जो कार्ड छपा है उसमें यह है कि ये जो यशपाल बेराम है, यानी यशपाल सिंह रावत, और उनकी पत्नी है उषा रावत, दोनों की तरफ से उनकी बेटी है मोनिका, उनकी शादी का एक कार्ड छपा है। कार्ड छपते हैं, लेकिन शादी कहाँ हो रही है अब बात है। शादी हो रही है अमेठी के मोनिस से। उनके माता हैं तहसीना बेगम और पिता हैं मोहम्मद रईस। बस यही है विवाद की जड़। उत्तराखंड में संभवतः यह पहली शादी है जो इस तरीके से कार्ड छपवाकर पहाड़ी क्षेत्र में हो रही है। हसबन रिसोर्ट है उधर, घुड़दौड़ी कोई क्षेत्र है, वहां पर शादी होगी। अब सवाल यह है कि आखिर ये विवाद क्यों हो रहा है। दो व्यक्ति, भारतीय संविधान दो वयस्क व्यक्तियों को शादी करने की इजाजत देता है, भले वे किसी भी धर्म के हों, जाति को देता है। यहां तक मामला है और ये निजी मामला है, इसमें हम पढ़ना भी नहीं चाहते। दो वयस्क लोग हैं और दोनों संभवतः रुड़की में पढ़ते थे, इंजीनियरिंग या कुछ करते थे, जो भी करते हों, उनके बच्चे पढ़ते थे। मोनिका और मोनिस जो शादी है वो वास्तव में ये दोनों साथ में पढ़ते थे और वहीं से ये लव मैरिज हुई की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोनों परिवार सहमत है और शादी हो गई। किसी को दिक्कत भी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान दो वयस्क लोगों को आपस में शादी करने की अनुमति देता है, किसी भी जाति धर्म के हो। और इसमें हम भी सहमत हैं कि कोई इसमें विवाद है ही नहीं। विवाद यहाँ से शुरू हुआ कि जब एक पूरे समाज को एक उनका जो कार्ड था वो चिढ़ाने जैसा एक संदेश चले गया कि पूरे समाज को इस कार्ड को छपवाकर चिढ़ाने की कोशिश की गई है। हो सकता है अनजाने में किया गया हो। एक पिता के तौर पे हम देखें तो यशपाल बेनाम बेहतरीन पिता हैं, जो अपनी बेटी की खुशियों के लिए पूरे समाज से लोहा ले रहे हैं। क्योंकि कई उनकी वीडियो में ऑडियो वीडियो में देख रहा हूँ, खासतौर पर ऑडियो, जिसमें वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी बेटी को या उनकी खुशियों को देखने का पूरा अधिकार है, मैं कहीं शादी करूं, यह हमारे परिवार में विवाद में मत पड़े। यहाँ तक हम भी सहमत हैं। लेकिन चूंकि वे सार्वजनिक जीवन में हैं, यदि वे शादी चुपचाप तरीके से कहीं करा देते, कार्ड को इस तरीके से पब्लिसिटी न कराते, तो मामला होता नहीं। बहुत से लोगों ने शादी की, मैं भी आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। लेकिन चूंकि वे सार्वजनिक जीवन में हैं, और सार्वजनिक जीवन पे महाभारत में भी कहा गया है कि महाजनों एन गता सफल था, यानी महाजन यानी जो समाज के उच्च उसमें बैठे हैं, श्रेणी में बड़े पदों पर बैठे, वो जैसा काम करेंगे समाज के बाकी लोग भी अनुसरण करेंगे। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं अर्जुन से, जब अर्जुन युद्ध नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा कि दोनों तरफ मेरे रिश्तेदार हैं परिवार के, मैं किससे युद्ध करूं, मुँह। तो भगवान ने कहा था कि आप अर्जुन, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं युद्ध करने का, क्योंकि समाज के जो टॉप में बैठे लोग हैं, यदि वो जैसा काम करेंगे वैसे ही समाज के दूसरे लोग अनुसरण करेंगे। यही यहाँ पे हुआ है। पूरा ये जो समाज उद्वेलित हुआ है, खासतौर पर उत्तराखंड का समाज, उसके बाद और भी हिंदू समाज, वो इसलिए उद्वेलित हो गया है, यशपाल बेनाम उसको समझने में नाकाम रहे। आप देखिए पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में एक डेमोग्राफी जिस तरीके से चेंज हुई है, बड़ी संख्या में मजारें जो बनी हैं, मजारें अब तोड़ रही है ये यहाँ उत्तराखंड की सरकार। नहीं तो जंगलों में, दूर दराज इलाकों में
मजारें किसने बना दी। और एक और है कि आप रिकॉर्ड देखिए कि हर साल वहाँ से कम 50 से 100 तक के बीच की लड़कियाँ, बेटियाँ, यंग जवान, युवतियाँ गायब हो रही हैं। और ये सिर्फ यही नहीं कि कोई पर्टिकुलर धर्म के लोग, नहीं, जो समाज, जिन समाजों में लड़कियाँ कम हैं या जो भ्रूण हत्या कर देते हैं, वो समाज वहाँ से लड़कियों को ले जा रहे हैं। इन आशंकाओं के कारण कि जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी वहाँ आ गई है। खासतौर पर यूपी में योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री, उनके डंडे के कारण यहाँ का पूरा मुस्लिम समाज उत्तराखंड में डेमोग्राफी चेंज कर रहा है। और इसके अलावा रोहिंग्या भी वहाँ बस गया। तो लोगों के मन में यह आशंका आना जरूरी है कि यदि यशपाल बेनाम इस तरीके खुलेआम ये काम करेंगे तो और बेटियों को क्या संदेश जाएगा। इससे आशंकित है पहाड़ का मन। पहाड़ के लोग इससे उद्वेलित हैं। उनको किसी के परिवार की शादी में किसी को बोलने का कोई हक भी नहीं है, न संविधान इसकी इजाज़त देता है। और व्यक्तिगत तौर पर यदि मैं कहूँ तो मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि 2 वयस्क शादी कर रहे हैं, वो कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ 2 व्यक्तियों से समाज नहीं होता। महाभारत में ये भी कहा गया है कि यदि एक गांव के लिए एक परिवार और एक परिवार के लिए एक व्यक्ति या एक पूरे समाज के लिए से पहले गांव, यदि हमें बलिदान करना पड़े तो कर देना चाहिए। उसी तरह के समाज की बात है। जब समाज ही नहीं रहता, ये छिन्न भिन्न कर देगा इस ताने बाने को। ये पूरे समाज इसलिए डरा बैठा है कि यशपाल बेनाम ये जो हरकतें कर रहे हैं उससे पूरा समाज छिन्न भिन्न हो जाएगा। वो कहीं देहरादून कर लेते शादी, कहीं शहरों में कर लेते, यहाँ कहीं भी कर लेते, कोई दिक्कत नहीं किसी को। क्योंकि हम यदि हिस्ट्री में भी जाएं, यदि भारत में हम देखें तो स्वयं भारत की प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी एक ब्राह्मण की बेटी होकर भी दूसरे धर्म में शादी की थी। और हम आगे जाएं, उत्तराखंड में ही हम देखें, वो अच्छे परिवार, मैं नहीं कह रहा क्यों बुरा था खराब था, ये होते रहे हैं, लेकिन समाज में कैसे मैसेज आता है। फिल्मों में बहुत से लोग शादी करें, शाहरुख खान ने भी की है हिंदू परिवार से, उनकी पत्नी हिंदू है और बहुत बेहतर तरीके से परिवार चल रहा है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग थे। पर सवाल ये उत्तराखंड में है कि ये जो समाज है इसका ताना बाना कुछ और तरीके से है। यहाँ पे जब कभी कोई बेटी बहू इस तरीके से गलत करके दूसरे धर्म या कहीं भाग जाती थी, खासतौर पर नेपाल के लोगों के साथ है कहीं, वो तो सहधर्मी थे, फिर भी वहाँ गीत गाए जाते थे। ये समाज को एक नियम में बंधने की प्रक्रिया थी। वैसे तो उदाहरण और भी दे सकते हैं, जैसे जो एक बेहतरीन कलाकार थे मोहन उप्रेती और उनके पति नईमा उप्रेती। और नईमा उप्रेती ने जितना उत्तराखंड समाज के लिए काम किया, वो उतना मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उनका पूरा जीवन कुमाऊनी संस्कृति पे, खासतौर पर उत्तराखंडी संस्कृति के लिए उन्होंने जीवन लगाया था। लेकिन सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, एक मैसेज का है। अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे पहले, प्रथम लियाकत अली, उनकी पत्नी जो थी वो पंत परिवार से थी, हालांकि वो क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गई थी उनका परिवार। लेकिन अब सवाल ये है कि जो उत्तराखंड में ये जो हो रहा है, यहां तक तो ठीक है कि शादी जैसे मैंने पहले भी कहा, लेकिन वो जिस तरीके से ये गए घुड़दौड़ी में हर्षवन रिसोर्ट में शादी करवा रहे हैं, इससे उत्तराखंड के समाज के लोग जो हैं ये अपने को ये कह रहे हैं कि चिड़ाना जैसे हो गया। क्यों, जैसे मैंने पहले भी कहा, महाजनो एन गता सपंथा। आयरिन पंत पाकिस्तान चली गई लियाकत अली के साथ, और आज समाज में कोई भी उनका नाम लेना नहीं चाहता। अब संकट ये हो गया है कि जब से ये कार्ड शादी का वायरल हुआ है, तमाम देश के विभिन्न इलाकों से लोग यशपाल बेनाम को फोन कर रहे हैं और वो लगातार उनसे बातें कर रहे हैं, उलझ रहे हैं और कई तरह के उनको कई बातें करें कि शादी को रोकिए। हालांकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि संविधान इसकी अनुमति नहीं देता, निजी तौर पे कोई कुछ भी करे, परंतु यदि आप सार्वजनिक पद पर हैं, सार्वजनिक जीवन है, तो आपके कामों का विश्लेषण भी होगा, आकलन भी होगा, और इसीलिए ये आप ये जो शादी का कार्ड है ये वायरल होकर समाज अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। इसमें एक ग्रुप जो है लिबरल, जिनको हम कहते हैं,
और ख़ास तौर पर इस ग्रुप को हम देखें जो समाज से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो वास्तव में एक अवसरवादी लोग हैं। वे सब सामाजिक तौर पर इसका समर्थन कर रहे हैं। परंतु यदि बड़े बृहद समाज की बात करें तो समाज इसलिए डरा है कि ये छिन्न भिन्न हो जाएगा पूरा ताना बाना। यदि ये शादी कहीं और हो जाती, देहरादून कहीं और हो जाती, तो किसी को होता भी नहीं था, किसी को कोई लेना देना नहीं था। बहुत शादियां हो रही हैं, बहुत से लोगों को मैं खुद जानता हूँ। एक शादी तो मैं भी खुद गया था, जो पहाड़ की बेटी थी, मुस्लिम परिवार में शादी हुई। परंतु जब सार्वजनिक जीवन पे बैठे लोग खुलेआम डंके की चोट पर ऐसे करेंगे तो कल समाज की दूसरी बेटियों को कैसा रोका जाएगा, यही पहाड़ के लोगों का डर है। और यही बात यशपाल बेनाम नहीं समझ रहे, और यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के गले की हड्डी बन गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के एक संगठन मंत्री थे, उनका नाम था रामलाल, बहुत पावरफुल हुआ करते थे। इनके परिवार में भी शायद सबंतर भांजी या भतीजी ने भी शादी की थी मुस्लिम परिवार से, ठीक है, उनका मामला है। और वे एक शादी में भी गए थे, संभवतः लखनऊ में शादी हुई थी, और उसके बाद उन्हें इसको स्वीकार भी किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बाद में उनका विदाई हो गई थी, और इसका मुख्य कारण यही माना गया था। तो रामलाल की विदाई होने का काम इसी को माना जाता है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत से नेता हैं जिनके एक तरफ वो संघ परिवार का जो है, उनके बहुत से नेता हैं, वो इस तरह का विरोध भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ यही है। तो खुद जो विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष थे अशोक सिंघल, उनके परिवार में भी ऐसी शादी हुई थी। निजी मामला है, निजी, मैं ये पहले भी कह रहा हूँ। लेकिन आप यदि उस पार्टी से जुड़े हैं, उस परिवार से जुड़े हैं विचारधारा से, अभी तो आप यहीं हैं, हो सकता कल ये सज्जन दल बदल करके कहीं चले जाए। यदि कांग्रेस सत्ता में आए तो चले जाएंगे, वो पहले भी करते रहे। लेकिन अभी जिस पार्टी में है, यदि वो इस तरीके सार्वजनिक तौर पर लोगों को चिढ़ाने जैसा जो मान रहे हैं, इसको कुछ चिढ़ा रहे हैं, तो ये गलत हो रहा है। और बीजेपी और संघ परिवार के लिए यही बात अब गले की हड्डी बन गई है। और एक और भय है कि ये शादी में कहीं सामाजिक और धार्मिक तौर पर विद्वेष न हो जाए। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। और मनुष्य सिर्फ अपने लिए ही नहीं जीता, समाज के लिए भी जीता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नए मुद्दे के साथ जल्दी आपके सामने आऊंगा, तब तक नमस्कार।